कृत और तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत हम लोगों ने जान लिया कि मूल शब्द से प्रत्यय जुड़कर कैसे नए शब्द बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें हम दो प्रत्यय लगाते हैं और वह शब्द कुछ और ही अर्थ को बताता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि दिया हुआ है शब्द शीत, एक मूल शब्द है, लेकिन इसमें जब हमने ल प्रत्यय जोड़ा तो यह बन गया शीतल, और शीतल के बाद फिर ता प्रत्यय जोड़ने पर बन गया शीतलता। ये नया शब्द बन गया दो प्रत्यय ल और ता जोड़ने पर। इसके बाद फिर राष्ट्र मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर हो गया राष्ट्रीय। इसके बाद फिर जब यह राष्ट्रीय बन गया तो उसके बाद फिर हमने उसमें जोड़ दिया ता प्रत्यय, एक प्रत्यय और, तो वह हो गया राष्ट्रीयता। इसके बाद फिर बच शब्द है, इसमें पन जोड़ दिया तो बचपन बन गया, लेकिन जब एक प्रत्यय आ और जोड़ दिया तो बचपना बन गया। इसके बाद फिर है रंग मूल शब्द, इसमें इन जो प्रत्यय लगा तो रंगीन बना, लेकिन इस फिर ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया रंगीनी। ये नया शब्द बन गया। इसके बाद फिर है बना, मूल शब्द क्या है बना, और बना में आवट प्रत्यय लगा तो बनावट हुआ, फिर दोबारा से जब इसमें ई प्रत्यय लगा तो यह बनावटी बन गया। इसके बाद फिर है मूल शब्द भूत, भूत में जब इक प्रत्यय लगा तो हो गया भौतिक, लेकिन ता प्रत्यय और जोड़ने पर हो जाता है भौतिकता। ये शब्द दोस्तों दो प्रत्ययों से मिलके बनने वाले हैं। कभी कभी इनमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, और हम इसकी जानकारी के अभाव में यह निर्णय नहीं ले पाते कि कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रत्यय होते हैं। तो इसके बाद फिर है छत्री, छत्री में ये प्रत्यय जोड़ने पर बना क्षत्रिय, लेकिन जब इसमें त्व प्रत्यय और जुड़ गया तो बन गया क्षत्रियत्व। इसके बाद फिर है नया शब्द क्या है विवेक, यह मूल शब्द है, और विवेक में शील प्रत्यय लगने पर बन गया विवेकशील। इसके बाद फिर ता प्रत्यय और जोड़ दिया तो हो गया विवेकशीलता। इसी के बाद फिर है पी, मूल शब्द में आस जोड़ दिया तो बन गया प्यास, और आ प्रत्यय फिर लगाया तो बन गया प्यासा। सर, मूल शब्द में कार प्रत्यय लगा तो बन गया सरकार, लेकिन ई प्रत्यय दोबारा से जोड़ने पर सरकारी शब्द बन गया। इसके बाद फिर है स्व, स्व का मतलब अपना होता है, तो यहाँ पे देश प्रत्यय जुड़ने पर स्वदेश शब्द बन गया, लेकिन इसमें ई प्रत्यय और जोड़ने पर स्वदेशी शब्द बन गया। इसके बाद फिर मूल शब्द है मूल, मूल में इक प्रत्यय जुड़ा तो मौलिक हुआ, और इसमें ता प्रत्यय और जुड़ गया तो मौलिकता हो गया। ये हो गया मौलिकता, स्वदेशी, सरकारी, प्यासा, विवेकशीलता। दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते रहते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन सा प्रत्यय है। तो आज हम लोगों ने एक मूल शब्द के साथ दो प्रत्ययों का ज्ञान लिया।